हजार गम है तबस्सुम में आज पोशीदा, हजार गम है तबस्सुम में आज पोशीदा, बहुत लतीफ़ खलिश दिल में हूँ छुपाए हुए। वाह वाह वाह। अच्छा, ये लतीफ़ खलिश अभी तक पूरी नहीं हुई? हाँ, कोई मिला नहीं ना ऐसा। तो अब ऐसा ये है कि ये अशार मैं सऊदी अरब में, जापान में भी उन लड़कों को कहता था कि तुम मुस्कुरा रहे हो उस्ताद, मुझसे गपशप कर रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे जहन में यह है कि माँ बाप को हज कराना है, घर बनाना है, कर्जा हो गया है लेकर के आऊँ, कर्जा अदा करना है, सऊदी अरब में तुम हो तो तुम चाह रहे हो कि बहन की शादी हो जाए। तो ये है हजार गम है तबस्सुम में आज पोशीदा, बहुत लतीफ़ खलिश दिल में हूँ छुपाए हुए। हर शख्स मुस्कुरा रहा होता है, ये भी, आप भी, मैं भी। लेकिन अगर वो एक गाना है पुराना, मैं उमूमन गाता हूँ, हिम्मत बड़ी है, हिम्मत बड़ी है, हिम्मत से कोई काम ले, जब तक न मिले मंजिल का पता, न रुके न कहीं आराम ले। मैं कह रहा हूँ इनका दिल भी साफ है और माशाल्लाह रंग भी ठीक ठाक साफ है। माशाल्लाह। देखिए आप देखिए कि तनवीर भाई ने मैं तो इसी जुमले के अंदर कॉमेडी कर नहीं, देखिए ना, मतलब आप खुद देख लें, इनके साथ बैठा हुआ मैं ऐसे ही लग रहा हूँ। इधर देख लेना, अगर कैमरे में सही से लोग मुझे देख रहे हो तो हम दोनों को देख के ये समझ रहे होंगे एक तरफ डिफेंस बैठा हुआ है, दूसरी तरफ औरंगी टाउन। नहीं, ऐसी बात नहीं, औरंगी टाउन में भी अच्छे। मैंने एग्जैक्टली मैं औरंगी का हूँ सर, औरंगी टाउन का ही हूँ, सेक्टर नंबर 11। औरंगी टाउन को बुरा नहीं। हाँ, अरे क्यों बुरा कहेंगे हम? अरे हम हमारे औरंगी में, हमारे औरंगी टाउन में, औरंगी टाउन में एजुकेशन का रेशो सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे हमारे जो बिहारी कम्युनिटी जो है हमारी टाउन को एक और एजाज़ ये हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी कच्ची आबादी में शुमार किया जाता है दुनिया में। ये बात एशिया वालों को पता चली तो उन्होंने कहा व्हाट इज कच्ची आबादी, तो हमने ये कहा कि स्मॉल हाउसेस मेड बिग कच्ची आबादी। वेरी गुड, वाह वाह वाह, क्या आपने इंग्लिश बोली। इंग्लिश पे मुझे एक बात याद आई रेहान भाई, हमारे एक पीएम गुजरे हैं जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी। अच्छा, एक अंग्रेजी होती है और एक अंग्रेजी होती है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो बात सही है, जो आप समझ रहे हैं वही है। तो उनकी रेस कर जी जी जी, वो जो होती है ना, जैसे एलर्जी हो जाती है और वो वाली बात, लेकिन जो वो समझ रहे हैं वो वाली बात भी सही है। तो उनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी, वो कंफ्यूज रहते थे कि यार अगर अमेरिका का दौरा आ गया तो सदर क्लिंटन से अंग्रेजी में बातचीत कैसे होगी, हैं? तो उनके सब ऑर्डिनेट्स थे मातहत, उनको समझाते थे कि कह लें सर आप 2 जुमले याद कर लें, बाकी हम सब संभाल लेंगे। कह लें कौन से? कह लें का हाउ आर यू और दूसरा मी टू। कह लें वेरी गुड, ये तो बड़े आसान जुमले यार, बाकी सब संभाल लेना, देख लो मैं चूँकि नए नए इलेक्ट हुआ हूँ। सही है। अब चूँकि नए नए इलेक्ट हुए थे, क्लिंटन जब सामने आए तो इतने एक्साइटेड हो गए कि घबराहट में जुमला हु आर यू। अब क्लिंटन समझे कि शायद उन्होंने उनको पहचाना नहीं, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देके, वेल मिस्टर आई एम हस्बैंड ऑफ हिलरी, मी टू। बहुत बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे, मी टू उन्होंने कह दिया। तो ये देखिए नाज़रीन, ये होता है एक अच्छे कॉमेडियन का काम, सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ ह्यूमर कि उसने एक वाकये से जो है पंच लाइन निकाल ली और जो है आपके सामने पेश की। जी, पंच मारते नहीं है, ये अच्छी बात। नहीं पंच मार, सर मैं बॉक्सर थोड़ी हूँ सर। आप किससे मुतासिर हैं उर्दू के हवाले से कि आप समझते हो कि यार इस शख्स ने उर्दू की बड़ी खिदमत की? एक तो बेहजाद लखनवी मरहूम जो कि नात ख़ां थे और उन्होंने लिखी भी हैं नातें, और उन्होंने एक बम्बई की एक फिल्म में वो भी पढ़ा था, बातें सुनिए। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। तो उन्होंने ये, वो नात ख़ां शायर थे बेहतरीन, उनके लड़के बेहजाद लखनवी वो खबरें पढ़ते थे, और शकील अहमद दादा मरहूम। मैं तो एक मामूली इंसान। यादों के दरीचे में मुझे इनवाइट किया है, और जहाँ तक मुस्कुराहटों का ताल्लुक़ है तो इस वक्त तो समझ लीजिए मुस्कुराहट बिखेरना जो है वो तो एक नेक अमल है, क्योंकि इस वक्त हम जिस आशूब दौर से गुज़र रहे हैं
उसमें मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई इंसान हो जो परेशान ना हो, ठीक है। तो उनके चेहरों पे से उदासियों को जो है दूर करना, उनकी आंखों से आंसू चुराना, ये हमारा एम है। हम कॉमेडियंस का, जो पाकिस्तान के हमारे जितने लेजेंड्स कॉमेडियन हैं जो अब नहीं भी रहे, मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब को अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, चूँकि हम उनके शागिर्दों में से हैं और मोइन भाई से मैंने होस्टिंग सीखी है। मैं उस खुश नसीबों में से हूँ कि उमर शरीफ भाई के साथ मैंने स्टेज ड्रामे किए हैं और टीवी भी किया है, और लाइव शोज़ जो है मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ भी किया है, और एज ए होस्ट मोइन भाई को बुलाने का सहरा भी मुझे ऑनर है मेरा कि मुझे मिला है ऑन स्टेज। पता कलामी माफ, उमर भाई जो है बड़ा जो है वो यानी एक्सटेम्पोर बोलते हैं, एक्सटेम्पो बिल्कुल, और उनमें एक और सलाहियत थी कि उनकी पंच लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उस पंच लाइन को पकड़ना, हाँ। और कहने मतलब अगर आप उनके शागिर्द भी थे, हाँ। तो उस वक्त भी कहना उनकी लाइन को पकड़ना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल काम था। मैं देखिए उनके साथ मैंने मोइन भाई तो फिर भी आपको थोड़ा टाइम दे देते थे, नहीं उमर भाई टाइम नहीं देते थे। उमर भाई ड्रैग सीन को भी हाईलाइट बना देते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर गॉड गिफ्टेड थे, और वो उनसे हमने काफ़ी चीज़ें इसीलिए सीखी हैं। बल्कि ये तो समुंदर है सर, ये तो हम अभी भी सीख ही रहे हैं। हमने एक आध पॉइंट ही दोनों से सीखा है, और अभी भी जो सीनियर हमारे कॉमेडियन हैं, जैसे कि माशाल्लाह से हमारे शकील सिद्दीकी साहब हैं, हमारे आफ्ताब आलम साहब हैं, जानू जर्मन माशाल्लाह, उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ। मुझे तो जूनियर भी कोई आर्टिस्ट या कोई बच्चे से कोई चीज़ अडॉप्ट कर लेता हूँ, अगर अच्छी लगती है तो मैं तो अडॉप्ट कर लेता हूँ। मैं उसमें शर्माना मैं और कहता हूँ कि यार ये लाइन मुझे इसने दी है, ये बच्चा था, ये तो ये बात, इसमें शर्म क्या है? अरे ये बताइए तनवीर भाई, मैं ने जो मेरा मुशाहिदा है, जी जी, सबसे मुश्किल तरीन काम जी स्टेज के ऊपर जब कॉमेडियन की एंट्री होती है तो आवाम को फेस करना होता है, क्योंकि आवाम जो है ना वो वैसे ही मस्ती में होते हैं और वो हूटिंग शुरू कर देते हैं, और जो है उनको संभालना। एक सिंगर आता है, उसका गाना सुनना है उन्होंने, एक स्पीच करने वाला आता है तो उसकी स्पीच सुननी है, लेकिन कॉमेडियन जब आता है ना तो वो पब्लिक कहती है कि भाई ये निशाना है, ये हमारा टारगेट है, हम इसको जो है रेहान भाई वाह, बहुत बुनियादी और बिल्कुल रियलिटी पे आपने सवाल किया है। ये ओरिजिनल बात की है जो हम कॉमेडियंस को सबसे पहले फेस करना पड़ता है, वो ऑडियंस का रिस्पांस होता है। तो हमने सीनियर से यही सीखा है कि यार लतीफ़े आइटम जो भी वो तो खैर सब याद कर लेते हैं, हर घर में एक कॉमेडियन होता है जो लतीफ़े सुनाता है। वाह वाह वाह, क्या ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो कहने का मकसद, तो सोशल मीडिया का दौर है, आप उठा के देख लें कौन आदमी है जो कॉमेडी नहीं कर रहा हो। हमारे स्किट्स पे जो है टिकटॉक बनाए जाते हैं, जो है ना रील बनाई जाती हैं, व्लॉग बनाए जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो क्रिएट करते हैं, क्रिएशन हम सीख ही रहे हैं, वो करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कहने का मकसद ये है रेहान भाई, जो ऑडियंस को अगर पहली प्रेजेंटेशन जो होती है अगर वो अपना बना ले, उसी को आर्टिस्ट कहते हैं। और अगर वो नहीं बना सके तो उसको चाहे जितना भी उसके पास मटेरियल हो कॉमेडी का, वो नहीं पेश कर सकता सामने वाला, जब तक उसका बनेगा नहीं, उसको सुनेगा नहीं। उर्दू की अहमियत के बारे में मैं यही बतला रहा था कि अनवर बहजाद न्यूज़ रीडर बहुत बेहतरीन थे, सीनियर न्यूज़ रीडर थे। 1970, 71, 72, 73, 74 में इफ्तिखार आरिफ भी उर्दू के माहिर थे, स्क्रिप्ट एडिटर थे, वो भी ख़बरें पढ़ने आते थे। बहुत अच्छे इंसान थे इफ्तिखार आरिफ साहब, आते थे ख़बरें पढ़ने। ज़िम्नन में ये बात निकल आई, मैं उर्दू के सिलसिले में बात कर रहा था तो मैंने एक दफ़ा इफ्तिखार आरिफ साहब से कहा, इफ्तिखार आरिफ साहब आप क्यों आते हैं टेलीविज़न से, और आपको तो अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, आप स्क्रिप्ट एडिटर हैं, और मैं तो कहीं एडमिन ऑफिसर हूँ PI प्लेटेनियम में, तो डबल जॉब करता हूँ, यहाँ ख़बरें पढ़ता हूँ तो मुझे 100 रुपये मिल जाते हैं 5 मिनट के न्यूज़ के। आपको क्या? उस ज़माने में 100 रुपये मिलते थे? नहीं, उस ज़माने में तो मेरा ख्याल 20 रुपये मिलते थे। 1973-74 की बात कर रहा हूँ, ये बात की बात हुई है। खैर, तो उन्होंने कहा कि मैंने 2000 हबीब बैंक से लोन लिया हुआ है, तो 200 रुपये का एक महीने में चेक मिल जाता है मुझे। तो यानी पैसे के लिए लोग जान नहीं देते थे और गलत काम नहीं करते थे, काम के लिए जान देते थे। जी। तो उर्दू के लिए जो बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि बहजाद लखनवी साहब की उर्दू बेहतरीन थी, और शकील अहमद
दादा मरहूम की। और ये लोग जो खबरें पढ़ने आते थे तो ये सुबह 5:30 6 बजे आते थे, जबकि 9:30 की खबरें होती थी जनाब। शकील अहमद दादा मरहूम पहले से मौजूद होते थे और मैं 5:30 बजे की खबरों के लिए रेडियो की गाड़ी जाती थी, पहली चौरंगी नाज़िमाबाद उस्मानिया कॉलोनी, वहाँ से पहले लेके आ जाते थे। 5:30 की खबरें 5:25 से पढ़ के निकलता था, नीचे देखा शकील अहमद दादा मरहूम थे। यानी इन्होंने आप पारी की है उर्दू खबरें पढ़ने वालों के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि उर्दू की बात ये हुई कि आगा जान साहब बहुत बड़े अनाउंसर थे और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान बना। तो वो हमारे अनाउंसर थे और वो रजिस्टर में जो नाम पता टेलीफोन होता है उसमें हमने एक जगह अपने पड़ोस का नंबर लिखा था। उर्दू से जो बात से बात निकलती है, तो उन्होंने क्या किया, एक रोज़ के हमारे नाम के आगे फ़ोन नंबर पड़ोस का लिखा हुआ था, नुक्ता डाल दिया उन्होंने उसमें, यानी पड़ोस को पड़ोसन कर दिया। तो मैंने वो रजिस्टर लिया और लेकर के कुर्ता पैजामा वो भी पहनते थे, शहरियार कुदूसी भी हुआ करते थे, सारे आगा जान भी थे सारे। तो मैंने क्या किया कि चश्मा उतार करके उनके दामन में हाथ लगाया और हाथ लगा के दामन से कहा कि आगा जान साहब अगर ये दामन दागदार नहीं है तो मैं चश्मा साफ कर लूँ। वाह, बहुत खुश है। अगर दामन दागदार होता तो चश्मा साफ नहीं हो सकता था। इसी सूरत से एक हरीम आरिफ साहिबा ने, वो न्यूयॉर्क चली गई, उन्होंने ये पढ़ लिया था मौसम का हाल। मौसम का हाल ये था कि पहले सर्राफा बाजार के भाव सुनाती थी वो, सर्राफा बाजार यानी कि सोने के भाव ये सब। तो सलीम बासित मरहूम हुआ करते थे, वो भी हमारे ट्रांसलेटर थे, जंग में हुआ करते थे एडिटर, तो वही ट्रांसलेटर। वो इतनी घसीट तेज लिखते थे कि उन्होंने स्वाद को बड़ी हे लिख दिया था ऐसे। तो वो हरीम आरिफ ने पढ़ा, अब आप हर्राफा बाजार के भाव सुनिए। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। तो ये थी उर्दू जनाब। उन्होंने सराफा की जगह हराफा बोल दिया, ठीक है। और ये वाकई बड़े बड़े दानिश्वरों से या तो फ्लो में निकल जाता है। मैं एक हाँ ये भी कह सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि एक बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है। और ये जो अभी 6 सितंबर गई है, इसमें उन्होंने शुरू किया जी, प्रोग्राम था यौम दिफा के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लाना है और मैं यौम दफ़ा के हवाले से जो है प्रोग्राम में बुलाया गया हूँ। सब ने यूँ देखा, बोला कट करो, यौम दफ़ा क्या कहते हैं भाई? क्या दफ़ा करो? अरे दफ़ा करो। वाह वाह। तो कह रहे जी सर, और इतने बड़े प्रिंसिपल, तो वो निकल जाता है कुछ। क्यों, असल बात ये है कि कुछ लोग उर्दू बोलते हैं ना, जैसे कि पेप्सी, कहाँ को जा रहे हो, पैसे तो दे दो, एक जगह फंस जाते हैं। वो गाना नहीं है क्या है वो, लोटा दो, वो एक सॉन्ग आपने सुना होगा, है? तो वो लौटा को बोलते हैं लोटा दो, है? तो वो उर्दू में जो ना फंसता है आदमी बाज़ औक़ात। इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू मुश्किल है मेरी नज़र में, मैं समझता हूँ। अच्छा, और आप माशाल्लाह रेहान भाई बहुत अच्छी आपकी उर्दू है, और मैं बस कैमरे के आगे कहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए भी ऑनर है, मैंने कुछ चीज़ें आपसे अडॉप्ट ली हैं, अभी मैंने कुछ सीखी हैं। इनसे तो सर से मैं सीखता ही रहता हूँ माशाल्लाह, इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अभी मैं इनसे रंग साफ़ करने की क्रीम के बारे में भी पूछूंगा कि भाई किस तरह आपका रंग साफ़ हुआ है, आपका रंग साफ़ है या खून भी मतलब दिल साफ़? अच्छा से दिल साफ़ है, खून नहीं है? खून भी साफ है। तो माशाल्लाह भाई, ऐसे ही मजाक करना सोच के जवाब। तो रेहान भाई, मैं आपसे माशाल्लाह काफ़ी मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप दीनी प्रोग्राम बहुत करते हैं, बहुत अच्छी निज़ामत नकाबत के आप माहिर हैं माशाल्लाह। लेकिन आप रोमांटिक शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं, रोमांस पे भी बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं? तो शायर आप भी हैं माशाल्लाह, हैं? और ये भी हैं जी। मैं साहिब दीवान शायर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहर के नाम से मेरा दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। हाय वो तो गाना है। नहीं वो जब इंसान दीवाना हो जाता है तो खुद का दीवान आ जाता है, तो दीवान आ जाता है। वाह, दीवान लिखा है, दीवान लिखा है इनका। सही है मैं समझ गया।
सर आप नाश्तेदान भी लिख दीजिएगा ना, वो जब आप सुबह का दोपहर का नाश्ता आप घर में सेपरेट करते हैं। अभी हमने डिनर या लंच किया, लेकिन आपने अलग जाके किया। अब मैं उबली हुई चीज़ें खा रहा हूँ तो वो अच्छी बिरयानी आप लोग खा रहे हो तो अच्छा नहीं लगता ना। ये है राज आपकी इस सफ़ेद पोशी का, मतलब ये जो सफ़ेद पोशी है आपकी, माशाल्लाह, मुबारक करे अल्लाह ताला आपको। अब ये रज़ी अख्तर शौक़ साहब हमारे टीचर थे और बाद में सीनियर प्रोड्यूसर भी रहे। रज़ी अख्तर शौक़ साहब ने, ये मैंने अपनी किताब मोहसिन इंसानियत में बार बार दोहराता हूँ, रोमन इंग्लिश में लिखी है, लिखा उनके किस्से कहानी बहुत बड़े बड़े लोगों के लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अजनबी शहर में गुजर रहा था। गौर तलब बात है, सोचने की बात है जनाब। अजनबी शहर से गुजर रहा था तो पीछे आके एक पत्थर लगा मुझे। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मैं समझ गया कि यहाँ मेरा कोई शनासा ज़रूर है। सोचिए इस बात को, सोचिए, गौर कीजिए। आपने नाथखानी की किताब भी लिख डाली, इतनी सीडियाँ बनाई, ARY डिजिटल पे आपने सबसे पहले खबरें पढ़ी जी। अच्छा, इतने सारे काम, इतनी हमअज़ शख्सियत। लंदन में मैं आपको देखता हूँ, आप कभी बस स्टैंड के साथ खड़े होके जो है ना माइक लेके, कभी ट्रेन में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी आप जो है किसी गिरजाघर के बाहर खड़े होते हैं। ये कुछ बेचते हैं, क्या करते हैं वहाँ, मतलब कोई प्रोडक्ट है इनका, क्या करते हैं? नहीं, तो आप बाजार, रेलवे और चर्च के आगे, ये क्या घर में नहीं होते? नहीं, ये जो है ये अमन बेचते हैं। अच्छा, ये मोहब्बत बेचते हैं। खूबसूरत कवर किया आपने। तो रेहान सिद्दीकी साहब ने जो बात कही ना कि जगह जगह जाते हैं, गाने गाते हैं और दीन का काम करते हैं, तबलीग करते हैं, तो मैं गाने इस किस्म के गाता हूँ जिसमें कि सबक आमोज़ हो। मसलन ये कि मेहदी हसन का गाना ग्रीन स्ट्रीट पर वो माइक लेके जा रहा हूँ, दोस्त थे, गपशप हुई तो उन्होंने कहा यार सुना दीजिए इकबाल भाई, आप आज आए हैं, तो उनको मैंने सुना दिया। ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें काश कोई ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। तो ऐसी सी बातें करता हूँ। तो वो जो आपने ह्यूमैनिटी का सॉन्ग सुना, जी हाँ, वो अभी याद दिलाया, सॉन्ग है आपका, और जो आपने पूरी दुनिया में जो है ना इसको फैलाया हुआ है, वो जो सॉन्ग, हाँ वो सुनाता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सिख बैठे हुए 12-13 और मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन थोड़ी सी आती है, तो मैं कहता हूँ क्या हाल है तोड़ा सरदार जी, ठीक हो? अब मैं वहाँ से गुज़र रहा हूँ और उनको मैंने बग़ैर उनके कहे हुए बिल्कुल अजनबी वो गाना गाता हूँ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो फ़ौरन कहते हैं बैठो जी बैठो। फिर उनसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं ख़बरें पढ़ता था, आजकल हमदो नात पढ़ता हूँ बीइंग ए मुस्लिम, और तुम्हारे गुरु नानक की जो प्रीचिंग है वो मेरा ख़्याल है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनसे इंस्पायर हो करके उन्होंने सच की तबलीग आप लोगों को की है और ये कहा कि दूसरों का हक़ दो, तो सब लोग कहते हैं कि हाँ। तो इस सूरत से मेरी प्रीचिंग होती है। और वो गाना जो आप कह रहे हैं, जहाँ से तासुब मिटाते चलो तुम, तो ये डॉक्टर दानिश ARY वाले ये आए थे, सलीम साफ़ी आए थे, लॉर्ड नज़ीर साहब थे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में मुझे 2007 की बात है बुलाया था स्पेशली यही गाने के लिए, तो ये मैंने सुनाया था। इसके बोल हैं, जहाँ से तअस्सुब मिटाते चलो तुम, उख़ुव्वत का नगमा सुनाते चलो तुम, कदूरत की जुल्मत करो दूरी, अक्सर चराग़े मोहब्बत जलाते चलो तुम, तासुब हसद और बुग़्ज़ो कदूरत सदा इनसे दामन बचाते चलो तुम, खिले जिनकी शाखों पे उल्फत की कलियाँ, चमन में वो पौधे उगाते चलो तुम। काश ऐसा हो जाए, लाइट ए कैंडल ऑफ लव एंड सिंग ए सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड। यही मेरी तबलीग है, यही लोगों से कहता हूँ मैं, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको, सारे नात खानों को जो नात पढ़ते हैं पैसों के लिए, अल्लाह ताला इतनी हलाल की कुशादा रिज़्क़ दे कि किसी के कर्जदार मोहताज ना रहें। अच्छा, अभी ह्यूमन पे बात की सर आपने भी की, माशाल्लाह। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो क्या है? मैं थोड़ा सा इस पर ऑब्ज़र्व किया मैंने
कि जो 60 साल से, जैसे 60-70 साल के लोग होते हैं, जैसे आप तो खैर 25 के हैं माशाल्लाह। नहीं 55 का सर वो मतलब वही मैं तो ये जो रोज़ाना सुबह 2 घंटे की, हाँ 2 घंटे की जो वॉक करते हैं 60-70 साल के जो ह्यूमन हैं हमारे, उनसे जो इनको एनर्जी मिलती है, इसका दूसरा पहलू क्या है? अगर ये 2 घंटे की जगह 5 मिनट किसी खूबसूरत खातून को देख लें तो वही डबल एनर्जी मिल जाती है। तो बजाय इसके कि 2 घंटे खातून मुझे देखती हैं, मुस्कुराती हैं, नजदीक नहीं, मैंने आप पे तो बात ही नहीं की, आप तो सर बचपन के हैं ना। मैं तो उनको कह रहा हूँ जो 60 साल के हैं, जो 70 साल के। अच्छा, बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ख़वातीन को देखना तो एक सवाब का काम है। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी बेगम को देखते हैं, आप जैसे सब देखते हैं, जो हमारे कैमरामैन बैठे हुए हमारे उमेर भाई, ये अभी भी अपनी बेगम को देखते हैं, तो इसमें सवाब का अल्लाह ताला ने दर्जा रखा है, अजरो सवाब, अजरो सवाब का रखा है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये इंतहाई मुश्किल काम है मुस्कुरा के देखना बेगम को, उसमें असर अजरो सवाब रखा गया। ये इस बात को आप एग्री करेंगे, क्योंकि अल्लाह को हर चीज़ पता है। क्यों कि औरत जो है वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और खूबसूरत पड़ोसन भी है, तो उसका भी हक है, उसका भी राइट है। हम पर फ़र्ज़ है, पर एक बात है यार, हम पे फ़र्ज़ है, हम पे फ़र्ज़ है, लाफ्टर किलर भाई रुक जाएं, हम पे फ़र्ज़ है कि हम पड़ोसन के हुकूक, यानी देखिए अल्लाह ने फरमाया है कि पड़ोसन या पड़ोस, तो पड़ोस में तो मर्द औरत सब है ना। पड़ोसन का नहीं, वो क्या मतलब छत पे रहती है सिर्फ? नहीं, तो अब पड़ोस का हक कहाँ है? तो पड़ोस में खातून नहीं रहती? नुक्ता क्यों? नहीं, पड़ोस में खातून तो है ना, या उसमें सिर्फ मर्द ही मर्द रहते हैं, वो छड़े छाट। आप इधर उधर लगाए भाई, कौन ये वहाँ मुल्तान से आए हुए लोग, वो मजदूर तबका वही रहता है आपके पड़ोस में। भाई देखिए हक है, नहीं गलत नजर नहीं रख रहा हूँ मैं, तो गलत नजर आपकी खूबसूरती पे भी नहीं है सर। मैं हर कह रहा हूँ कि ख़वातीन का हक है, सबको पता है पड़ोसन में। मैं कहता हूँ वजूद जंग से है। देखिए एक दिन मैं घर में बर्तन धो रहा था, क्योंकि हम लोग मजलूम कौम हैं, हम अपनी बीवियों के ताबे हैं, शरीफ आदमी मजलूम होता है। एक दिन मैं बर्तन मांज रहा था तो पड़ोसन आ गई, मुझसे कहने लगी कि माशाअल्लाह आप तो बहुत अच्छा मांजते हैं, मेरा भी मांज दिया कीजिए, क्या लेंगे? तो मैंने हंस के देखा, मैंने कहा वही दे दीजिएगा जो बेगम देती है। क्या कहने तो बड़ी चालाक थी, बहुत चालाक थी वो चालाक थी, सुनिए चलेगा। वो चालाक इतनी होती हैं पड़ोसने, आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कपड़े लाके बंडल रख के चली गई, बोली मुझे पता है भाभी आपको बर्तन धोने के बाद कपड़े ही देती हैं धोने के लिए, ये लो। नाज़रीन, आज की इस खुशगवार हंसती मुस्कुराती कहकहूँ भरी शाम से अपने मेज़बान मोहम्मद रेहान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी बज़म में अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।